नमस्कार साथियों, सभी का अर्जुन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि अर्जुन पाठशाला आपके लिए हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ है वो लेके आता है। तो आज अर्जुन पाठशाला की तरफ से आपको जो सूचना दी जा रही है वो सीईटी के संबंध में है। तो सभी विद्यार्थी, पहले तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद अपनी बातचीत है वो शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों, अब सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो आगे क्या सीईटी की प्रोसेस रहेगी इसी के ऊपर अपने चर्चा करने के लिए आए हैं। हालांकि अभी तक इसमें पूर्ण रूप से सहमति नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये पैटर्न लागू हो जाए। जिस तरह आरएस की प्री और मेंस होते हैं, तो अब उसी पैटर्न को लेकर अपना सीईटी भी 2 चरणों में होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अभी इस पे विचार विमर्श चल रहा है। तो आइए प्यारे प्यारे साथियों, थोड़ा सा इनके ऊपर चलते हैं और सीईटी के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे की बातों को जारी रखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये भी सूचना है कि अर्जुन पाठशाला चैनल पे 7 बजे से 8 बजे एमसीक्यू की क्लासें भी होती है। आप जरूर इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल पे अपना प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आप जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी सूचनाएं है वो अर्जुन पाठशाला की तरफ से मिलती रहे। नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अर्जुन पाठशाला हमेशा छात्र के हितों में काम करेगा और काम कर रहा है। तो आइए, जिस तरह की सूचनाएं निकल के आ रही है, जिस तरह ये अखबार की कटिंग है, आप हेडिंग पढ़ रहे होंगे, सीईटी भी 2 चरणों में, प्री व मेंस एग्जाम संभव, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो सकते हैं। जिस तरह अभी सीईटी की जो हवाएं, जो बातचीत चल रही है, वो यही है कि अब सीईटी है वो 2 चरणों में होने की अच्छी चांस है। एक तो प्री होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, और इसमें जो कम से कम पाक्षिक मार्क मिलेंगे वो आपके 60% आपको लाने होंगे। जिस तरह की पिछली सीईटी हुई थी उसमें 40% रखे गए थे और काफी विद्यार्थी पास भी हुए थे। सीईटी के बेस पे आने वाले एग्जाम होते हैं। तो जो 12वीं की है या ग्रेजुएशन वाली सीईटी है, तो आप आने वाले, अगर ऐसा हो भी नहीं, अगर हो भी जाए या नहीं भी हो, आपको सीईटी का एग्जाम देना है, क्योंकि हमें आगे एग्जाम देने के लिए चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अब सीईटी वो अनिवार्य लागू कर दी गई है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अब सीईटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम 2 चरणों में करवाए जा सकते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एग्जाम होगा 2 चरणों में। क्या सर ये मेंस की तरह लिखना पड़ेगा क्या? अब जो ये मेंस की तरह लिखने वाला नहीं होगा, दोनों ही एग्जाम आपके अगर होंगे तो मेरे को जहां तक लगता है ऑप्शन वाले ही होंगे। मेंस एग्जाम में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर, ताकि भीड़ है वो कम हो। इसके लिए 2 ऐसा हो सकता है, सरकार का मनसबा ऐसा हो कि वो 2 एग्जाम करवा दे, ठीक है ना। प्री व मेन के बाद पात्र माना जाएगा। अगर आप प्री क्लियर करते हो, मेन क्लियर नहीं करोगे तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। अगर आपने प्री और मेंस दोनों क्लियर करे तभी आपको सीईटी की पात्रता मिलेगी। और उत्तीर्णांक कितने रखे हैं? 60%, यानी मिनिमम पासिंग मार्क है वो 60% रखे जाएंगे। 150 नंबर का एग्जाम होता है, तो 150 का 60% लगभग 90 नंबर है वो रहेंगे, है ना। अब ये अंतिम निर्णय प्रक्रिया शुरू कर दी, इस निर्णय के लिए अंतिम प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। अब देखो हो या ना हो ये अलग बात है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें तो फरवरी 2024 में जो सीईटी की पात्रता वो खत्म भी हो जाएगी, जो पिछली सीईटी की पात्रता वो खत्म हो जाएगी, और साथ में है ना 17.95 लाख विद्यार्थी है वो अपात्र हो जाएंगे, यानी 18 लाख करीब अभ्यर्थी है जो सीईटी से क्या हो जाएंगे? अपात्र हो जाएंगे। अगर बात करें तो उत्तीर्णांक न्यूनतम 60% के साथ सर्टिफिकेट की जो पात्रता है वो 3 साल रहेगी। अगर आपने सीईटी पास कर लिया तो 3 साल तक आपको हुआ क्या रहेगा? सर्टिफिकेट रहेगा, है ना। अब प्री व मेंस परीक्षाओं के 2 चरण करवाए जाने पर मंथन हो रहा है, मतलब अब सीईटी है वो 2 पेपरों के द्वारा होगी, प्री व मेंस, ऐसा वहां पे चर्चाएं चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए इससे होगा क्या? ज्यादा स्क्रीनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी। अब सीईटी बहुत सारे लड़कों ने पास की, बहुत सारे वहां एग्जाम देने भी जाते हैं। अब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी है वो परीक्षा में कम बैठे, है ना। कम बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था ही कर रहे हैं। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अभ्यर्थी तो कितना ही आप गजब पेपर दो, जो अभ्यर्थी पढ़ेंगे वो पास भी होंगे, है ना। तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि भर्ती परीक्षाओं में सीमित हो जाए संख्या। बढ़ती अभ्यर्थियों के कारण स्क्रीनिंग के लिए सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी
वह स्नातक स्तर की परीक्षाओं का सितंबर 2024 में आयोजन हुआ था। आप देख रहे हो कि 12वीं और ग्रेजुएशन की जो सीटी हुई थी वो 2024 में हुई थी, जो अब फरवरी में रिजल्ट आया था, और फरवरी के बाद ये आपकी सीटी है वो पात्रता वो खत्म हो जाएगी। और इसमें 40% रखा गया था, है ना। और इसमें सेकेंडरी पर स्नातक स्तर पर 11.64 अभ्यर्थियों ने, और जो ग्रेजुएशन वाले थे वो 8.78 अभ्यर्थी थे, यानी करीब 75% अभ्यर्थी इसके अंदर पात्र हुए थे, क्योंकि पेपर ही बहुत सरल था। सब लगभग जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वो सीटी में क्या हो गया, पात्र हो गया। और ऐसी बातें चल रही है। तो अब चर्चाएं ये है कि क्या इसमें, अब देखिए मेरे को लगता है कि ये 2 परीक्षाएं कराने के कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में एग्जाम है तो सीटी के बेस पे ही सीधा भर्तियों में प्रक्रिया आपको सीधा मेरिट वाइज निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग सारी है, तो अब देखो क्या बनता है। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि तैयारी है वो शानदार करनी पड़ेगी। 2 एग्जाम अगर हो गए तो आप ये मान के चलिए 60% जो बच्चे हैं वो निकलेंगे भी, 40% बच्चे ही इसके अंदर लाभ ले पाएंगे। तो तैयारी बढ़िया रखिए। अर्जुन पाठशाला हमेशा आपके लिए क्लासे लाता रहता है, और आपके बीच बीच में टॉपिक भी करवाएंगे। बहुत सारे टॉपिक आपने करवा भी रखे। तो सभी विद्यार्थियों से, जो भी विद्यार्थी इस पहली बार इस चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए, आपको ऐसी न्यूज़ है वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।